Hello everyone, welcome to the subject Data Analytics for Business Decision. Now today is a lecture 5 which is related to unit 2 and the topic of introduction of data analysis. अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, हम इन सारी चीज़ों से अवेयर हुए हैं. दैट्स व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स, व्हाई यूज़ डेटा एनालिटिक्स, व्हाट इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें डेटा एनालिटिक्स के तो कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं ना. सो टुडे आई विल डिस्कस ऑन द मेन टॉपिक ऑफ डेटा एनालिसिस. So now today I will cover all the topics of which is related to data analysis. First, data analysis. What is the advantages of data analysis? Data analysis is step by step process, that how can use data analysis in a real life example, and what is the methods and techniques of data analysis, and which tools used in data analysis. So firstly describe data analysis. डेटा, अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स. इट मीन्स डेटा कोई भी कुछ भी हो सकता है. कभी भी कोई भी डेटा आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलेगा, उसको आपको वो रॉ फैक्ट होता है. डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट. डेटा आपको अनस्ट्रक्चर्ड में मिलेगा, डेटा आपको अनऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, उसको आपको एक प्रॉपर वे से एनालाइज करना है. तो डेटा एनालिसिस में बेसिकली हम बात करते हैं कि जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं, बिकॉज एनालिसिस इज़ द मोस्ट पार्ट. विदाउट एनालिसिस आप किसी भी डेटा को एक फॉर्मल जो मेंटेनेंस में आप नहीं पहुंचा पाओगे जब तक आप डेटा को एनालिसिस नहीं करोगे, क्योंकि डेटा एनालिसिस में आपका डेटा करेक्ट होना चाहिए. आफ्टर डेटा एनालिसिस डेटा आपका करेक्ट होना चाहिए, डेटा आपके क्लीन होने चाहिए, एरर्स फ्री होने चाहिए. तो दैट्स वाई हम डेटा एनालिसिस का यूज़ करते हैं. तो डेटा एनालिसिस इज़ अ टेक्निक दैट कैन बी यूज टू look into, examine and present data to discover relevant information. It means जो डेटा आप कलेक्ट करते हो वो या तो पास्ट का भी डेटा रहता है, ठीक है, पास्ट के डेटा को आप एनालाइज करते हो प्रेजेंट डेटा में, और आप थिंक करते हो कि उसको फ्यूचर में आप कैसे इन्हेंस करते हो. तो पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा को चेक करते हो, एग्जामिन करते हो, फिर उसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है उसको रिलेट करते हो, देन आगे फॉरवर्ड करते हो. एंड डेटा एनालिटिक्स में हम बात करेंगे टेक्स्ट एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड डेटा माइनिंग एक्सेट्रा. ये सारे कंसेप्ट भी आपके डेटा एनालिसिस को कवर करते हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, एग्जाम्पल. अभी हम एक रियल लाइफ की बात करते हैं. जैसे डेली टू डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं. डेटा कुछ भी, लाइक आज हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया. लाइक आपने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ा, आज आपने डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा, आज आपने सी प्रोग्रामिंग भी पढ़ी. तो फाइनली आप जो ऑब्ज़र्व करते हो आफ्टर डे, तो आपने सी के बारे में कुछ जाना, कुछ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको नॉलेज, यानी आपने पहले डेटा को कलेक्ट किया कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाई यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, व्हाट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर. उसके बाद जब आप किसी भी डेटा को एनालिसिस करते हो, जब आप किसी भी डेटा को कलेक्ट करते हो, आफ्टर दैट आप उसको एग्जामिन करते हो, ठीक है. जैसे आपको बताया गया सी इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज़ द स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक. फिर आपने उस चीज़ को पढ़ा, धीरे धीरे समझा, देन आपने उसका एक नोट्स प्रिपेयर किया, एक आपने डिसीजन लिया कि यस, क्योंकि हम कुछ भी हमको नॉलेज तो बहुत सारी चीज़ों की, लाइक हमारे पास 20 पॉइंट्स हैं, ठीक है, बट हम उन 20 पॉइंट्स से एक समराइज्ड वे में 5 पॉइंट्स निकालते हैं जो हमारे मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है. वो कैसे आया, वो डेटा एनालिसिस से आया. तो इस एग्जांपल में बेसिकली कहा जा रहा है कि जो डेली टू डेली लाइफ्स में हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो प्रीवियसली डेटा के अकॉर्डिंग भी कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसको चेक करते हैं कि एक्चुअली में प्रीवियस में क्या हुआ था. उसके बाद हम एग्जामिन करते हैं और डेटा को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं एंड आफ्टर दैट उसको फ्यूचर में इन्हेंस करते हैं. बिकॉज फ्यूचर में डेटा एनालिसिस के बाद बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, लाइक डेटा कलेक्शन है, डेटा मैनेजमेंट है, एंड ऑल ऑफ दिस. तो आप डेटा एनालिसिस जब तक आप प्रॉपर वे से नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ डेटा एनालिसिस. इट मीन्स, ठीक है, येस, डेटा इज़ द रॉ फैक्ट, डेटा इज़ द अनस्ट्रक्चर्ड, डेटा इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, बट क्या बेसिकली एडवांटेजेस हैं डेटा एनालिसिस के.
बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसा कि आपने अभी डेफिनेशन में ही हमने बात किया कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एक अनऑर्गेनाइज डेटा को हम एक प्रॉपर एग्जामिन करते हैं और हम जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स है उसको चेक करते हैं, आफ्टर दैट हम डिसीजन लेते हैं। बिकॉज बेसिकली हम ये जो टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं कि मार्केट में कैसे ग्रोथ होगा, जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कैसे ग्रोथ होगा। अब फॉर एग्जांपल हमको कोई नया मोबाइल लॉन्च करना है, लाइक ABC एक मोबाइल है, हमको लॉन्च करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्रीवियस डेटा को चेक करेंगे, या प्रीवियस लाइक हम और भी जितनी मोबाइल्स कंपनियां हैं उनको सर्च करेंगे, सैमसंग हो गई, ठीक है, ओप्पो है, वीवो है, सारी कंपनी उसको सर्च करेंगे, सबके एडवांटेजेस को देखेंगे, सबके ड्रॉबैक्स को देखेंगे। मतलब हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट कर लिया कि सैमसंग के ये कॉन्फ़िगरेशन है, ओप्पो के ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो हम डिसाइड करेंगे वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट में कैसे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, क्या मार्केट में ग्रोथ है, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं। फिर आफ्टर एनालिसिस हम डिसाइड करते हैं कि जो हम लॉन्च करने वाले हैं मार्केट में वो उसमें हम क्या क्या फीचर्स को लाएंगे, क्योंकि अगर आप कुछ नया लॉन्च कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ अपडेट होगा, ठीक है, जो भी ड्रॉबैक्स आए थे वो सॉल्व होंगे उसमें। तो इसके अकॉर्डिंग हम डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को चेक किया, ठीक है, और आप नई कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हो तो आपका फाइनेंशियली जो भी है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस में तो जाओगे नहीं, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को एनालिसिस किया है, आफ्टर एनालिसिस आपने कोई नई चीज़ लाए हैं। तो इसमें आपके जो भी फाइनेंशियल का पार्ट है, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो और इम्प्रूव होगा, जिससे कंपनी का जो है वो ग्रोथ होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ विजुलाइज द डेटा वेरियस डायमेंशन, यानी कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो वेरियस डायमेंशन में चेक करते हैं। डायमेंशंस में आई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, उसका कैमरा कितना है, जो भी जिस भी प्रोडक्ट, हमने तो एक जस्ट एग्जांपल लिया है मोबाइल का, आप जो भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो उसमें आपका मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, पेन भी है, पेंसिल भी है, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हमें ये मार्केट में सेल करना है, ठीक। और उसकी जो भी हमने प्रोडक्ट की बात किया है वो कोई ना कोई कंपनी जो है उसको बनाती है, उसको सेल करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि एनालिसिस, कि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या जो आप डिसीज़न ले रहे हैं वो किस बेस पे ले रहे हैं, क्योंकि डेटा तो आपको अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में मिल रहा है, उसको आप प्रॉपर पहले फॉर्मेट उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको फिल्टर कर रहे हो, उसको शॉर्ट कर रहे हो, आफ्टर दैट ही तो आप डिसीजन ले रहे हो। Now next point is find a strategy to lower expense and boost profitability. Yes, this is very important point, क्योंकि कोई भी बिजनेस को लॉस नहीं चाहिए, हर एक बिजनेस चाहता है कि मार्केट में उसका प्रोडक्ट ग्रोथ हो, उसका सेल हो, ठीक है। तो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या स्ट्रेटेजी को डेवलप करें कि कम से कम खर्चे में हमारा प्रॉफिट हो। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कम से कम एक्सपेंस में अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो तो बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको कैसे एनालिसिस किया है, क्योंकि डेटा एनालिसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो देयर आर सो मैनी एडवांटेजेस रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, डेटा एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इट मीन्स फर्स्टली हम अवेयर हुए डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चला, डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर, प्रोसेस ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, एंड डेटा एनालिसिस जो भी डेटा हमको अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिलता है उसको हम एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक। तो अब उसके व्हाट इज द स्टेप्स, हम कैसे उसको परफॉर्म करेंगे। येस आई नो कि डेटा एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज आफ्टर डेटा एनालिसिस किसी भी बिजनेस पर्सन को मार्केट में ग्रोथ के लिए ईजी रहेगा, वो ईजिली डिसीजन को ले पाएगा, ठीक है। तो उसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इट मीन्स डेटा कलेक्टिंग। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग दैट से दैट कि जो डेटा, अच्छा फर्स्टली बिफोर डिस्क्राइबिंग द डेटा एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप आई वांट टू एक्सप्लेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा इज द रॉ फैक्ट एंड फिगर एंड इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अभी हम रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। फर्स्टली डेटा, मैंने आपसे कहा कि आप
सपोज़ किसी पर्सन से कहा कि आप एक काम करो, मार्केट में ये पता लगा के आइए कि लैपटॉप इस समय कौन सा अच्छा चल रहा है मार्केट में, किसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है। यानी हमने क्या किया, नेक्स्ट पर्सन को डेटा कलेक्ट करने के लिए कहा। आफ्टर दैट उस पर्सन ने वो डेटा कलेक्ट किया मार्केट में कि लैपटॉप कौन सा बेस्ट है, किसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या प्राइस है, ठीक है। उसके बाद उसने आके मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि अभी मार्केट में ये लैपटॉप बेस्ट चल रहा है, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है। यानी डेटा यानी इनपुट, और इन्फॉर्मेशन यानी जो इनपुट आप कलेक्ट किए हो वो प्रॉपर वे से डिलीवर कर रहे हो एज ए इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है, जो भी डेटा एनालिसिस हुआ है, वो आपके पास कैसे इन्फॉर्मेशन के मतलब कि उसमें आया है कि आप सारी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप पहले गैदर करोगे कि जो आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, डेटा तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम डेटा का एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात नहीं कर रहे हैं। डेटा यानी लैपटॉप भी है, डेटा यानी मोबाइल भी है, कुछ भी जो भी आप मार्केट में अपना ग्रोथ करना चाह रहे हो, जो भी आपका बिजनेस है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी है आपकी। यहाँ पर एक जस्ट जनरल एक बात हो रही है कि डेटा एनालिसिस एक्चुअली में होता क्या है, बिकॉज हम डेटा की बात कर रहे हैं। अब फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, यहाँ पर क्या होता है कि डेली टू डेली आपके लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब वो भी तो एक तरीके का डेटा ही तो है। कितने सारे स्टूडेंट, कितने सारे पर्सन एक टाइम में एक किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को ट्वीट करते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट देते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि सिस्टम हैवी हो जाए। तो यानी कि वो क्या करता है बेसिकली, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ही तो मैनेज करता है, ठीक है। तो ये सारे डेटा को मतलब एनालिसिस किया जाता है ताकि हम और उसको इम्प्रूव कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ डेटा गैदरिंग, यानी आपने इंफॉर्मेशन लिया, ठीक है, ये है, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग सब डेटा को गैदर किया। फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मतलब इसमें कुछ चीज़ें रॉन्ग भी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, कुछ करेक्शंस भी हमें करने होंगे। तो जो भी चीज़ें आपकी गार्बेज होंगी तो उसको हम ट्राई करेंगे कि उसको क्लीन करें, यानी हम एरर्स को सॉल्व कर लें, ठीक है, मिसलीडिंग डेटा जो है उसको रिमूव कर सकें। तो ना थर्ड प्रोसेस इज़ क्लीनिंग ऑफ डेटा, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम रिमूव कर सकते हैं उसको हम क्लीन करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनालिसिस ऑफ डेटा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या इन्फॉर्मेशन गैदर हो गया, डेटा गैदरिंग कर ली, जो भी एरर्स से उसको क्लीन कर लिया। अब अभी आपके पास जो डेटा है वो एक प्रॉपर वे में है। अभी क्या है, सिर्फ आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस मीन्स कि जो डेटा आपके पास आया है, जो कंटेंट आया है, वो प्रॉपर वे से है, क्योंकि वो भी तो आपको चेक करना है, बिकॉज आप मार्केट में उसको डिलीवर करने वाले हो, और वो सारी चीज़ों को आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करता है, आपके मार्केट स्ट्रेटेजी को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो डेटा एनालिसिस करेंगे, आफ्टर दैट इंटरप्रेटिंग डेटा, यानी इंटरप्रेट करेंगे, यानी चेक करेंगे कि जो डेटा हमारा एनालिसिस हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। आफ्टर इंटरप्रेटिंग, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस स्टेप। विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स कि डेटा को एक प्रॉपर वे से देखना। यहाँ पे हम ग्राफ की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ हमने डेटा कलेक्ट किया, आज पूरे दिन का डेटा कलेक्ट हुआ कि एक पर्सन ने आज 100 पेन को सेल किया है, सिंपल सी बात है, आज 100 पेन को सेल किया है। अब उस पर्सन से हमने डेटा कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन लिया, एनालिसिस किया कि 100 ही क्यों हुए, 200 क्यों नहीं हुए, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम से उसको चेक किया। फिर यानी हम इन चीज़ों को अगर ओरल में बात ना करके ग्राफिकल व्यू से देखें तो हमें चीज़ें क्लियर होंगी। तो विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया है, उसको चेक किया है, क्लीन किया है, वो अभी क्या शो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें जो भी ड्रॉबैक्स होगा उसको सॉल्व करेंगे। यानी विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा में आप डेटा को व्यू करते हो बेसिकली एज अ ग्राफ के फॉर्म में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ डेटा एनालिसिस। इट मीन्स अभी जो हमने बात किया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे हम डेटा को एनालिसिस करेंगे, अब हम कौन कौन से टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली में हम कौन कौन से टेक्निक यूज़ करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो और करेक्ट हो, क्योंकि जितना डेटा आपका करेक्ट होगा, जितनी एनालिसिस आपकी अच्छी होगी, उतनी आपकी ग्रोथ होगी, उतने आप फास्ट कोई भी डिसीज़न ले सकते हो। तो फर्स्ट इज़ टेक्स्ट इवोल्यूशन,
टेक्स्ट इवोल्यूशन में जनरली हम बात करेंगे डेटा माइनिंग की। इट मीन्स यहाँ पर डेटाबेस। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई डेटा को कलेक्ट करते हो तो एक प्रॉपर जगह उसको रखते हो, लाइक फाइल में, फोल्डर में या अपने मेमोरी में, कहीं भी तो स्टोर करते हो। डेटा तो एक नहीं होता, डेटा तो ह्यूज अमाउंट होता है। तो यानी कि आपने क्या किया, एक डेटाबेस में उसको स्टोर कर लिया। आफ्टर दैट आप उसमें एनालिसिस कर रहे हो कि वो कैसे कैसे जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, डेटाबेस में स्टोर किया है, डेटा माइनिंग यूज़ किया है, उसमें आप कैसे उसको इवॉल्वेट कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज एनालिटिकल स्टैटिक्स या स्टैटिकल एनालिसिस, बोथ आर सेम। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स अ मेथड, आप पर्टिकुलर स्टैटिक्स मेथड को यूज़ करके कैसे उसको एनालिसिस कर रहे हो। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे स्टैटिकल टूल्स होते हैं, जैसे आपके यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, टाइम सीरीज एनालिसिस है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सारे हमारे स्टैटिक्स मेथड्स होते हैं, उसको हम पर्टिकुलर किसी न किसी टूल्स के अकॉर्डिंग सेट करते हैं एंड दैट उस जो भी डेटा एनालिसिस है उसके मेथड्स को यूज़ करके आप प्रॉपर वे से एनालिसिस कर सकते हो। नाउ थर्ड इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट मीन्स कि हम उसमें और क्या डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपके पास्ट डेटा हैं उसको आप प्रेजेंट में कैसे चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि जो पास्ट डेटा आप कलेक्ट करते हो वो उसमें आपको प्रेजेंट डेटा में कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने हैं, ठीक है, क्योंकि पास्ट डेटा में कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होगी जिसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो डायग्नोस करना है वहाँ पे आपको। एंड द लास्ट मेथड इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आप क्या करोगे, उसको फ्यूचर में इन्हांस करोगे। इट मीन्स पास्ट का जो डेटा है वो आपने कलेक्ट किया, फिर उसको आपने प्रेजेंट के डेटा से कंपेयर किया, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको आपने सॉल्व किया। अब फ्यूचर में आप उसमें क्या मतलब नेक्स्ट क्या है, उसको फ्यूचर में आप कैसे और अच्छा कर सकते हो, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ तो 100% नहीं होती ना, वो धीरे धीरे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो हर चीज़ में होती है। तो हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं या प्रीवियस रिकॉर्ड्स होते हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चेक करते हैं अपने डेटा को। ओके, तो ऑल ऑफ दीज आर मेथड्स एंड टेक्निक विच इज़ यूजफुल इन डेटा एनालिसिस। सो टेक्स्ट इवोल्यूशन, इन द पास्ट इट कन्वर्टेड अनप्रोसेस्ड डेटा इनटू अ बिजनेस इंफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पर हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी पास्ट में आपके पास अनप्रोसेस्ड डेटा होता है उसको आप यहाँ पर कन्वर्ट करते हो प्रॉपर वे से, ताकि बिजनेस डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहे। And there are instruments for business intelligence available on the market that are utilized to make strategy business decision। ठीक है, कि आपके जो भी बिजनेस डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिटिकल स्टैटिक्स। स्टैटिकल एनालिसिस यूज हिस्टोरिकल डेटा टू क्रिएट डैशबोर्ड दैट आंसर द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ एक्चुअली में। आपको एक पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल डेटा हैं, उससे आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, क्वेश्चन व्हाट हैपन, क्या 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 उसमें हम और कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस हो सकता है हमारे जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है। ना थर्ड इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट, व्हाई डिड इट हैपन, मतलब जो डायग्नोस यानी हम क्यों हुआ ऐसा, हम जो भी हमारे पास्ट के डेटा थे उसमें क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है, उस चीज़ को हम डायग्नोस करते हैं एंड आफ्टर दैट उसको हम उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। बाय एम्प्लॉइंग हिस्टोरिकल डेटा, प्रिडिक्टिव एनालिसिस इलस्ट्रेट व्हाट इज लाइकली टू हैपन। ठीक, ओके, सो ऑल द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू methods and techniques of data analysis. So the next is data analysis tool. It means जो हमने data analysis की बात की, obvious सी बात है कि अगर हम data analysis की बात करें तो there are very large, very huge amount of data. It means not possible कि आप पर डे का डेटा, बिकॉज वो अभी तो जेटाबाइट हो रहा है, जेटाबाइट में आपके मिलियंस में कितने सारे डेटा हैं, आपके पेटाबाइट्स में डेटा स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। डेटा बहुत डे टू डे की डेटा की बात करें तो डेली टू डेली लाइफ में बहुत सारे मिलियंस ऑफ द डेटा हमें कलेक्ट हो रहे हैं। तो यानी कि ठीक है, डेटा एनालिसिस तो आप करोगे, बट कैसे, हाउ, उसके लिए आपके पास क्या टूल्स अवेलेबल हैं, बिकॉज अभी तो पेपर वर्क हो नहीं रहा है यहाँ पर कि पेपर से हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने पॉइंट्स में लिखे और फिर उसके अकॉर्डिंग एनालाइज किया, बिकॉज दिस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉन्ग प्रोसेस ऑल्सो। तो अभी क्या है, मार्केट में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रहे हैं जिससे आप डेटा को एनालिसिस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपको। तो देयर आर मैनी टूल्स विच इज़ यूज्ड इन डेटा एनालिसिस।
First is Python, second is R language, now third is SQL. SQL stands for structured query language, which is the database software, and next is Java, and last is MATLAB. यानी there are many tools which is used in data analysis. आप इन tools को use करके data को analysis करते हो. आप particular software को download करेंगे proper site से, इंस्टॉल करेंगे, जो भी डेटा आपको इनपुट करना है वो इनपुट करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. आप जो इनपुट दोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी आउटकम मिलेगा. ठीक है. पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन टुडे सिनेरियो और करंट सिनेरियो, बिकॉज पाइथन में के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. लेस कोड यूज़ करते हैं. पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज एंड बेसिकली पाइथन इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. एंड आर लैंग्वेज को आप आर लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो. इसका आपको CUI एंड GUI दोनों वर्जन्स हैं. ठीक है. आप आर स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हो. उसके थ्रू आप डेटा को इनपुट करके डेटा को एनालाइज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो. इसमें आपको बहुत सारे विजुअलाइजेशन भी मिलेंगे. इट मीन्स ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है, बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो. एंड थर्ड इज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. SQL एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है. आप यहाँ भी आपने क्या किया, आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया. ठीक है. उसमें आप डेटा बेस क्रिएट करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे, डेटा को मॉडिफाई करेंगे और डेटा को रिट्रीव भी करेंगे, क्योंकि जब आप डेटा को रिट्रीव करेंगे तभी तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि डेटा में क्या है, आपको क्या आउटपुट मिला है इससे. जावा इज़ ऑल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा में भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं. आप नेटबीन्स का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. JDK इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली आप, और उस पर आप कोड कर सकते हैं. प्रॉपर वे से डेटा को इनपुट कर सकते हैं, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस पॉसिबल है. नाउ थर्ड इज़ MATLAB. MATLAB इज़ ऑल्सो अ डेटा एनालिसिस टूल. MATLAB में भी आप फ्रेमवर्क्स यूज़ करेंगे. आप उस फ्रेमवर्क के थ्रू अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ दीज आर टूल्स विच इज़ वेरी यूजफुल इन डेटा एनालिसिस. Python, R, SQL, Java and MATLAB. Okay. So thank you class.